हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का त्रिकोणमितीय परिचय। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम बना दिए हैं, सूत्र तो सब लिखवा चुके हैं। आज हम एक सवाल हल करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारे सामने दिया है यदि tan a बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है और हमको अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें लंब और आधार लिख लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, अब समकोण त्रिभुज में हमको नंबरिंग करना है तो क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या दिया है। जो बच्चे आपको सवाल में दिया रहेगा उसको 90 डिग्री के स्थान पर नहीं लिखना है, ये तो आप समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 90 कोण बना हुआ है ना, उसके स्थान पर ये नहीं लिखना चाहिए, यहाँ चाहे यहाँ लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए हो जाएगा, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, अब tan ए दिया मतलब ए से हम लोग को कोण पूछ रहा है। जब ए से कोण पूछ रहा है, इसका मतलब ए से हमको देखना पड़ेगा कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कोण होगा। हल कर रहे हैं। अब ये सवाल दिया हमारा tan a बराबर 4/3। तो tan बराबर होता है लड़के, अब त्रिकोणमितीय पर बताया था लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, इसका मतलब कि लंब का मान 4 हो गया और आधार का मान 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें लंब कौन होगा देख लो। यहाँ से कोण पूछ रहा है, इसके सामने की भुजा लंब होगी। लंब का मतलब कितना हो जाएगा 4। अब 90 के सामने की भुजा कौन होता है और जो बचता हुआ आधार होगा, इसका मतलब आधार ये होगा हमारा, तो 3 हो जाएगा आधार। तो लिख लेना यहाँ पे कि लंब और आधार लिख लिए। अब हमको तीसरी भुजा निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कास का मान निकालने के लिए कोण की जरूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक बच्चे, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अब क्या है, AC आपका, AC का स्क्वायर कर लीजिएगा, AC का स्क्वायर। लंब क्या है आपका BC, आधार क्या है AB। ठीक बच्चे, अब मान रख देंगे। BC का मान देख रहे हैं क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान क्या है 3 है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर इतना आ गया। तो AC बराबर, अब ये वाला उधर लेके जाओगे, स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 25 आ जाएगा। तो AC का मान आपका क्या निकल जाएगा 5, मतलब कोण हमारा आ गया 5। ठीक है, इस तरह से कोण निकल गया। अब उसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देते हैं। तो लिखते हैं साइन थीटा, साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटा कोण। तो लंब देख लो क्या है 4 है, कोण क्या है 5 है। ठीक है, साइन उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक। तो कोसेक के बराबर हो जाएगा कोण बटा लंब, यानी 5/4। अगर कास निकाल देंगे, कॉस है, कास बराबर होता है आधार बटा कोण। आधार देखिए आपको क्या है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं 3 है, तो 3/5 हो जाएगा। कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। पहले पार्ट में ये सब लिखवा चुके हैं हम, लंब बटा कोण कैसे हो रहा है, कोण बटा लंब कैसे हो रहा है। अगर जो बच्चे आप वीडियो ना देखे होंगे जाके देख सकते हैं। तो सेक ए बराबर हो जाएगा, इसको उल्टा कर दोगे कोण बटा आधार, तो 5/3। तो कितना निकल गया त्रिकोणमितीय अनुपात, 1 2 3 4, एक हो गया 5। अच्छा, छठवां इसका उल्टा कर देंगे, tan उल्टा कॉट होता है,
तो कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार आपका कितना है 3 है और लंब कितना है आपका लंब 4 है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा उससे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है उसमें आपको 2 भुजा दे देगा और तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा लीजिएगा। उसके बाद जो भी बचे रहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं। अब एक सवाल देंगे आप लोग को लगाने के लिए, आप लोग लगाइए, देखते हैं कि लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हैं। देखें बच्चे, आपके सामने दूसरा सवाल दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तब sin a तथा sec a का मान ज्ञात कीजिए। बस लड़के इसमें हमको sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करें, जो दिया है पहले उसको हम लिखते हैं। दिया आपका 15 cot a बराबर 8, इस तरह दिया है, तो इस 15 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, आपके यहाँ 2 भुजा मिल जाएगा। तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15, 8/15 काट ए बराबर निकल गया। इसके बाद आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। काट का मान होता है कि आधार बटा लंब होता है, तो ऊपर वाला आधार हो जाएगा और नीचे वाला लंब हो जाएगा। ठीक ना, तो हम अब तीसरी भुजा समकोण त्रिभुज बना के आप निकाल सकते हैं। ये हम बताए थे कि आपको कि जो कोण दिया रहेगा उसको 9 डिग्री के पास नहीं रखना है। हम इसको यहाँ पे रख ले रहे हैं, ए यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी। तो यहाँ से आप देखेंगे लड़के, तो हम बताए थे कि जहाँ से कोण पूछता है उसके सामने एक भुजा को लंब बोलते हैं। तो लंब हमारा ये हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा, और आधार आपका ये हो जाएगा। ये तो आपको 90 के सामने भुजा कर्ण होती है, ये हमारा क्या है कर्ण रहेगा। तो ये मतलब कि आपका आधार हो जाएगा। आधार कितना हो गया 8। अब आपको कर्ण निकालना है यहाँ भी, तो कर्ण का सूत्र होता है पैतृक है ना, आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा लीजिएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से होता है, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर AC लिखोगे, AC का स्क्वायर लंब यहाँ से लंब ये हो जाएगा BC, BC का स्क्वायर आधार AB का स्क्वायर। अब जिसका मान दिया है वो मान रख देंगे, और रखने के बाद जो नहीं दिया वो निकल जाएगा। तो इसका मान नहीं दिया है, इसको उतार लेंगे BC आपका दिया 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB दिया आपका 8। ठीक है बच्चे, तो 15 का स्क्वायर आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं, या याद है तो 15 का स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है, अगर याद है तो लिख दीजिए। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अभी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 5 4 9 6 2 8, 2 को 2 AC स्क्वायर। ठीक ना, अब स्क्वायर को उधर लेके जाओगे, स्क्वायर को उधर लेके जाओगे, आप इधर लिख रहा हूँ, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और AC कटा दो स्क्वायर को तो करनी हो जाएगा 289, तो वर्गमूल निकाल 17 आ जाएगा आपका। ठीक है, AC बराबर 17, मतलब आपका कर्ण कितना आ गया 17 कर्ण निकल गया। अब निकलने के बाद जो मान हमसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए, तो साइन ए और सेक ए का मान निकाल देते हैं। तो साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटा कोण होता है, लंब बटा क्या होता है कोण होता है। तो लंब कितना है आपका देख लीजिए, इसके साथ भुजा 15 है, कोण क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक, साइन ए निकल गया, सेक ए पूछ रहा है, सेक ए बराबर होता है लड़की कोण बटा आधार, काश का उल्टा होता है, ये हो जाएगा कोण बटा आधार, कोण बटा आधार।
कर्ण कितना आपका 17 है, आधार कितना है देख लीजिए, आधार इसको मानेंगे हम लोग 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यह भी सवाल आपका हल हो गया। आई होप आप लोग को दोनों सवाल समझ में आया होगा। आप भी अपने किताबों से कोई सवाल अगर ना आ रहा तो कमेंट करिए, हम लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर चैनल सवाल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।